हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 15.1 क्लास 10th यानी क्लास 10 का चैप्टर 15 और एक्सरसाइज 15.1 उसका क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कंप्लीट ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। दोस्तों, हमने आपको कंप्लीट इसके बारे में प्रोबेबिलिटी के बारे में एक वीडियो बहुत ही अच्छे से, जो इसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कार्ड्स, डाइस और जो कॉइन होता है, उनकी कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट होता है वो कंप्लीट वीडियो डाल रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। वीडियो को जाके पहले ज़रूर देख ले, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। और तथा इसमें जो हमने ये डाल रखे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर डाल रखा है, नंबर सिस्टम डाल रखे हैं, 9th क्लास के चैप्टर डाल रखे हैं। तो जाके वीडियो पे एक बार चैनल पे जाके विजिट करें और वीडियो को देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। भाई एक बॉक्स है जिसमें हमें उसके अंदर मान लो 90 डिस्क है, 90 डिस्क हैं जिन पे नंबर लिख रखा है 1 से लेके और 19 तक। कहाँ से कहाँ तक नंबर लिख सकते हैं? 1 से लेके 19 तक हमारे पास नंबर लिख रखे हैं। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन, वन डिस्क इज ड्रॉ, क्या कह रहा है, वन डिस्क इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से एक डिस्क निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बियर्स ए 2 डिजिट नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए नंबर डिविजिबल बाई 5। हमसे क्या कह रहा है कि जो लिखे हैं इसके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो नंबर 2 डिजिट नंबर का हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और डिविजिबल बाई 5 यानी वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। यानी उसमें जो 90 डिस्क है, एक जो पेटी उसमें 90 डिस्क है, तो इसका हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? बहुत आसान सा तरीका है, करते हैं। देखो बेटा, 18 में तो टोटल जो डिस्क है वो देख लो। टोटल डिस्क है 90, या इनको हम क्या कह सकते हैं, टोटल डिस्क को आउटकम, टोटल आउटकम्स कैसे हैं? देखो ये कैसे दे रखे हैं हमें, 1 से लेके और 90 तक दे रखी है, 1 2 सब पे नंबर नेम लिखा हुआ है ऐसे। और कहाँ तक है ये? 90 तक है। इसी तरह से इन डिस्क पे नंबर काउंट है, कोई दिक्कत नहीं भाई, रहने दो। हमसे कह रहा है कि जो हम एक डिस्क निकालते हैं वो डिस्क 2 डिजिट नंबर होने की। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 90 तक कितने 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो 2 डिजिट नंबर, तो 1 से और 90 तक, 1 से 90 तक 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर। तो बेटा 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, कैसे फाइंड करेंगे कि 1 से लेकर 90 तक के 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर मुझे बताओ। 2 डिजिट नंबर जैसे ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, ऐसे ही ये 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं और 90 तक लेना है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास 90 तक है, इसमें से 9 है वो 1 डिजिट के, तो 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 81। भाई 10 से स्टार्ट हुआ और 90 तक गया, ठीक है। लेकिन अब 10 से नीचे के जो नंबर है वो तो 1 डिजिट के हैं ना, तो 1 डिजिट के कितने नंबर हुआ? 9 नंबर हुए, तो 9 इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ गया? 90 माइनस 9 अपॉन टोटल कितने हैं भाई? अच्छा, ये तो सिर्फ हमें तो नंबर निकालने, 90 माइनस 9 कितने? 81। हमारे पास 81 ऐसे नंबर हैं जो 2 डिजिट के नंबर है, तो हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर देख लो भाई प्रोबेबिलिटी। तो 2 डिजिट नंबर कितने? 81। कितने में से हैं? 90 में से है, काट लो। 9 9 जा 9 10 जा, ये आपकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड, इसमें कुछ नहीं था, बस 2 डिजिट नंबर देखने थे और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो भैया यहाँ से लेके और यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लो। तो परफेक्ट
स्क्वायर नंबर अप टू 90, यानी 90 तक हमें स्क्वायर नंबर देखने। कोई बात नहीं, देखो भाई क्या क्या हो सकते हैं। एक तो 1 का स्क्वायर 1, यानी हमें 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 4 आता है, फिर 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 36, 49, 64, 81, क्योंकि ये तो 9 का हो गया ना, क्योंकि आगे 10 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, जो कि इसके अंदर नहीं है। तो देखो ये हो गया 1 का, ये 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल नंबर कितने हो गए 9। टोटल नंबर कितने हो गए 9, यानी हमारे पास 9 आउटकम आ गए, 9 आउटकम्स, 9 आउटकम आ गए। तो 9 आउटकम आएंगे तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PE इक्वल टू 9/90, यानी कि 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, 1/10 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। बोलो कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला है, ए नंबर डिविजिबल 5, एक नंबर जो 5 से डिवाइड है। तो सिंपल सी बात है भाई, 5 से डिवाइड होने वाले नंबर देख लो, काउंट कर लो। नंबर, ए नंबर डिविजिबल नंबर, द नंबर डिविजिबल बाई 5 अप टू, तो ये कौन कौन से होंगे भाई। तो सिंपल सी बात है भैया, सारे नंबर लिख लो जो 5 से होते हैं 90 तक। एक तो खुद 5 है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। भाई कोई भी नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब या तो लास्ट में 5 होगा या फिर 0 होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, सॉरी, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, यहाँ 90 तक। अब इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी टोटल जो आउटकम आए कितने आए 18 आउटकम। कितने आए भाई 18 आउटकम। फिर भी अगर किसी आपको पता ना चले भाई 5 की टेबल 90 को 5 से डिवाइड कर लो, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो 90 को 5 से डिवाइड कर लो। ये लो 90 को 5 से काट लो, कितनी बार जाएगा 18, यानी 90 कितनी बार 5 पे 18 पे आता है, 18 5 जा 90 होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने को तो इसके अकॉर्डिंग चलना है तो करते हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भाई 18 है तो 18/90, 1/5, सीधा सीधा 1, क्योंकि 18 5 जा 90, 18 5 जा 90। चलो तो ये अपने क्वेश्चन नंबर हो गए 18। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। देखो, ए चाइल्ड हैज़ ए डाई हुज 6 फेस, एक जो लूडो होता है उसके 6 फेस होते हैं, ठीक है। सो द लेटर गिवन, अब उसको वो बच्चा क्या लिखता है, ए लिखता है, फिर बी लिखता है, फिर सी लिखता है, फिर डी लिखता है, फिर ई लिखता है और फिर दोबारा ए लिख देता है उस पर। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि द डाइस थ्रो वंस, उसको डाइस को हमें डालते हैं। तो व्हाट इज द थ्रो करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ए आने की प्रोबेबिलिटी, डी आने की प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान सा सवाल है। ए कितनी बार है 2 बार है, टोटल कितने 6, 2/6। डी कितनी बार है 1, 1/6। लेकिन फिर भी इसको लिखेंगे कैसे, वो देखो जल्दी से करवाते हैं क्वेश्चन को, आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ भाई टोटल आउटकम्स देख लो। तो यहाँ पर टोटल आउटकम कितने हो गए, ABCDE, ये हमारे पास टोटल आउटकम हो गए। और ये कुल कितने हैं टोटल, ये टोटल हैं 6, कितने हैं 6 आउटकम हो गए। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या कह रहा है कि जब हम डाइस को थ्रो करते हैं
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ ए कितनी कंडीशन में आ रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 टाइम्स ए अपने पास आ रहा है। तो फर्स्ट में क्या कर देंगे, हमारे पास पी ए आने की प्रोबेबिलिटी, तो ए कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, और टोटल आउटकम्स कितने, 6। ये आपकी आ गई प्रोबेबिलिटी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, काटना आपको बता दिया था, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये आ गई अपनी प्रोबेबिलिटी किसकी, ए आने की, व्हेन वी गेटिंग नंबर ए। सेकंड, डी आने की प्रोबेबिलिटी, तो डी कितने हैं, 1 टाइम, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 टाइम, 1 कितने में से, 6 में से, 1/6। ये आपकी प्रोबेबिलिटी व्हेन वी गेटिंग डी 1 टाइम, तो 1/6। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 19, और ये आपका इजी सा क्वेश्चन हो गया, सिर्फ 3 लाइन का क्वेश्चन था। क्लियर हुआ? ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शो इन फिगर 15.6, यानी हमें एक फिगर दे रखा है 15.6 जिसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगल, यानी वो रेक्टेंगल रीजन है, रेक्टेंगल एरिया है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर, यानी हमें जो डाइस है या लूडो है उसको हमें इस रेक्टेंगल एरिया है इसके अंदर हमें थ्रो करना है, और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो सर्कल के इनसाइड, यानी सर्कल में नहीं आए, सर्कल के इनसाइड होना चाहिए, मतलब इसके अंदर गिरने की, सॉरी इनसाइड मतलब अंदर की साइड, कि इस सर्कल के अंदर उसके ड्रॉप होने की, किसके, डाइस जो होता है लूडो होता है उसके ड्रॉप होने की सर्कल के अंदर वो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। हमारे पास जो कंप्लीट एरिया है वो किसका है, रेक्टेंगल का, और हमसे जो पूछ रहा है कि किसका एरिया के अंदर वो डाइस ड्रॉप होना चाहिए, वो सर्कल का, और इसका जो वो होता है हमारे पास क्या, डायमीटर दे रखा है 1 मीटर। डायमीटर क्या होता है कि सेंटर पॉइंट से जाने वाला जो हाईएस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा जो कोड होता है वही होता है डायमीटर, यानी ये कंप्लीट, ये क्या हो गया डायमीटर, और ये दे रखा है 1/2, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2, और ये रेडियस 1/2, और टोटल कितना है ये 1। क्लियर है बात? ओके, देखो करते कैसे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास, हमें पता है कि भाई यहाँ पे जो गिवन है ना उसको हम पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या हमारे पास, एक रेक्टेंगल है तो लेंथ दे रखी है, तो लेंथ कितनी दे रखी है रेक्टेंगल की, 3 मीटर। ब्रेथ कितनी दे रखी है, 2 मीटर। लेंथ दे दी, ब्रेथ। क्लियर? ये हो गया अपने पास एल, और ये हो गया बी। तो सबसे पहले हमें निकालना, क्योंकि अब देखो पहले तो हमारे पास टोटल आता था, तो टोटल आउटकम, अब यहाँ पे जो टोटल आउटकम होगा ना, यानी हमारे पास होल क्या है, वो कंप्लीट एक रेक्टेंगल है, तो उसका जो एरिया होगा वही हमारा टोटल आउटकम होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, भैया रेक्टेंगल के अंदर जो डाइस गिरेगा तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 3, ब्रेथ कितनी है 2, तो आ गया 6 मीटर स्क्वायर। हमारे पास जो टोटल आ गया वो कितना आ गया, 6 मीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं किस पे, सर्कल की, क्योंकि सर्कल की भी तो बात कर रहा है कि जो डाइस है वो सर्कल के अंदर अब ड्रॉप होना चाहिए, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। अब जो सर्कल है वो ऑलरेडी रेक्टेंगल के अंदर है, क्योंकि जो फिगर है वो इस टाइप से है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 3, और जो सर्कल है वो सर्कल इसके अंदर है, और जिसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 1/2, क्योंकि इसका जो डायमीटर गिवन अपने को वो 1 मीटर है। तो इसके अंदर गिरेगा तो इसका भी तो हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो नाउ एंड डायमीटर ऑफ, सॉरी
डायमीटर ऑफ सर्कल क्या दे रखा है 1 मीटर। तो देयरफॉर रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल 1/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ होती है, डायमीटर का हाफ होती है 1/2। तो ये आ गया आपका रेडियस। अब हमें तो वही चीज़ है, हमें तो इसका भी एरिया निकालना है क्योंकि जो ड्रॉप होगा वो इसके अंदर होगा। तो नाउ एरिया ऑफ सर्कल, हाँ भाई सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है, रेडियस। आर क्या होता है, रेडियस। पाई को हम जैसे क्वेश्चन में इसमें सेम रखते हैं, पाई आर की वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो 2 टाइम आ जाएगा। तो पाई को 1 से 1 पाई आ जाएगा और 2 2 जा 4, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो सर्कल का एरिया आ गया। अब हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी। अब लिखेंगे हैंस एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि डाइस इसके अंदर सर्कल के अंदर ड्रॉ करेगा। तो सिंपल सी बात है, हम पीई जो भी हमारे पास इवेंट जो भी गिवन है, पीई क्या होगा भाई, एरिया ऑफ सर्कल। इसको हम कैसे, एरिया ऑफ सर्कल, देखो इसको समझने का एक सीधा सीधा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कि हमने सर्कल का ही क्यों लिया, क्योंकि जो डाइस है वो किसके अंदर डल रहा है, सर्कल के अंदर। सर्कल छोटा हुआ और कंप्लीट अगर मैं ये दूँ तो मैंने आपको बताया जो कंप्लीट बड़ी चीज़ें होती हैं, जो कंप्लीट होल चीज़ है वो हमेशा डाउन में आएगी। ठीक है, या फिर इसी के अंदर हो रहा है तो सिंपल सी बात है, पहले सर्कल का एरिया ऊपर आएगा और रेक्टेंगल का नीचे आएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है भाई, एरिया ऑफ सर्कल निकालो पाई/4, और अपॉन में रेक्टेंगल का कितना है 6, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ गया, पाई/4 × 6, पाई/24 मीटर स्क्वायर। सॉरी ये मीटर तो कट जाएगा, ये तो स्क्वायर से। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आई वो कितनी आई, पाई/24। ये आपकी आ गई प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगर कुछ डाउट है तो वीडियो को दोबारा एक बार देख ले, इसी क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 रीड करते हैं। ए लोट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। इसमें से कह रहा है कि एक कंप्लीट यानी 144 बॉल पेन्स हैं, उनमें से 20 आर डिफेक्टिव, उनमें से 20 डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। तो सिंपल सी बात है, 144 में से हम 20 माइनस कर देंगे, हमारे पास गुड पेन की नंबर आ जाएंगे। नूरी विल बाय ए पेन इज गुड। अब कोई नूरी है, कोई स्टूडेंट या जो भी है, नूरी बाय ए पेन इज गुड, वो गुड पेन को बाय करती है। बट विल नॉट बाय इज डिफेक्टिव, इट इज़ डिफेक्टिव। और जो डिफेक्टिव उसको बाय नहीं करेगी। सिंपल सी बात है, आप और हम भी जाएंगे तो एक अच्छा पेन लेंगे, जो खराब पेन है वो नहीं लेंगे। द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। वह एक पेन को ड्रॉ करके चला के दिखा देता है, दुकानदार जो नूरी है, नूरी को पेन चला के दिखा देता है और उसको दे देता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दे, प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। सी विल बाय इट, वह इसे खरीदती है और वह इसे नहीं खरीदती है। तो दोनों कंडीशन में खरीदेंगे तो गुड पेन और नहीं खरीदेंगे तो बैड पेन यानी डिफेक्टिव। तो दोनों कंडीशन, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 21 देखो कैसे करेंगे। वही चीज़ लिखनी सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले लिखा है। सबसे पहले टोटल पेन्स, या जिसे हम बोल देते आउटकम। टोटल पेन्स कितने, 144 पेन्स। हाँ भाई, अब यहाँ पे कह रहा है डिफेक्टिव पेन्स, DEFECTI, डिफेक्टिव पेन्स। हाउ मनी पेन इज डिफेक्टिव, 20 पेन्स। एंड गुड पेन, तो भैया गुड पेन कितने हो गए, 144 माइनस 20, यानी कि 1 कितने हो गए 124 पेन्स। 124 पेन कैसे आ गए,
गुड पेन। समझ में आ गई बात। अब हमें सिर्फ एक तो ये ध्यान रखना है, एक इसका ध्यान रखना है। क्लियर? ओके। चलो अब जो क्वेश्चन हमसे फाइंड करवा रहा है वो कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि सी विल बाय इट, वह इसे खरीदती है। तो सिंपल सी बात है, वो खरीदेगी कैसे? गुड पेन, तो पीई, तो खरीदने गुड पेन, तो गुड पेन का कितना आ गया भाई? 144। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, सॉरी, नंबर ऑफ गुड पेन, नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन में टोटल पेन्स। क्लियर? हाँ भाई, गुड पेन कितने हैं? 124 अपॉन 144। इनको क्या कर लेंगे हम? कट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कट कर लेंगे। और कट करने के बाद इसको अपन इजीली सोल्व कर लेंगे। तो इनको काटेंगे, तो काटने के बाद कितना आ जाएगा? 31 अपॉन 36। किससे काटा? देखो चलो इजी बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। 4 1 जा, जैसे यहाँ पे काट के दिखा देता हूँ मैं आपको। 124 अपॉन 144। देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4। अब यहाँ पे 4 3 जा 12, अब यहाँ पे है 14, तो 14 में से 12 गए तो 2 बच गए। यहाँ हल्का सा हम 2 का दिखा देते हैं, तो 2 4 कितने हो गए? 24। तो 24, 4 6 जा 24। इस तरह से अपना कट के आ गया 31 अपॉन 36। ये आ गया अपनी प्रोबेबिलिटी, ये आ गया अपनी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? पहला। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो नहीं खरीदती है। तो कौन से पेन नहीं खरीदेगी? सिंपल सी बात है, बैड पेन, जो डिफेक्टिव पेन है वो नहीं खरीदेगी। तो पीई क्या आ जाएगा? पीई क्या आ गया हमारे पास? कुछ नहीं करना है, दो तरीके हैं, या तो इसको 1 में से माइनस कर दो या फिर डायरेक्ट 20। हमें तो बैड पेन लेना है, तो डायरेक्ट कर दो 20 अपॉन 144। अब इसको काट के देख लो, काटेंगे तो क्या आएगा? वही 5 4 से काट लेंगे, 4 5 जा 20 और ये 36 आ गया था अपना आंसर। या फिर आप इसको अगर इस तरह से नहीं करते तो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, 1 माइनस 31 अपॉन 36 हो जाता, 36 आ जाता एलसीएम। तो 36 माइनस 31 इक्वल टू 5 अपॉन 36। ये तरीका भी आ सकता था, लेकिन हमें तो ये करना है कि जो हमें इजी लगे वो करना है। क्लियर हुआ? ओके। तो ये था कंप्लीट अपने 21 क्वेश्चन तक। दोस्तों इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 और 9th क्लास 10th क्लास के सभी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। चैनल को ज़रूर विजिट करें, प्लेलिस्ट चेक करें, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो चैप्टर वहाँ से कंप्लीट पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और दोस्तों कंटेंट अच्छा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताना है और वीडियो को पूरा देखना है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।